बात पर आते हैं। तीसरी बात है डोमिनियन, अधिराज्य। अब बहुत अच्छा समझ में आएगा। अधिराज्य, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होगा कि देश के सभी मामलों, मामले का मतलब अफेयर्स, मामलों पर जो कंट्रोल होगा, देश के सभी अफेयर्स पर जो नियंत्रण होगा, वो वाई देश का हो। लेकिन भैया आपने हमको एक बात बताई थी कि अगर सभी मामलों पर नियंत्रण वाई देश अर्थात भारत का हो गया, कमजोर देश का हो गया, तो ये तो संप्रभुता हो गई ना। हम निर्णय ले पाएंगे स्वतंत्र होके, हाँ या ना, तो हम तो संप्रभु हो गए। तो फिर इसको हम अधिराज्य क्यों कह रहे हैं? देखो, ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो इसको संप्रभु यानी सवरीन होने से अलग करता है? तो वाई देश का हो, क्या बोलेंगे? कंट्रोल ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ वाई कंट्री। लेकिन क्या शर्त है? लेकिन एक्स का जो एम्परर होगा, जो सम्राट होगा, एक्स का सम्राट वाई का सम्राट भी होगा। एक्स का जो सम्राट होगा वो वाई का सम्राट भी होगा। क्लियर? यानी कि सारे अफेयर्स तो मिल गए इस कमजोर कंट्री वाई को, लेकिन जो नाम है आज भी किसके नाम से शासन होगा? एक्स का जो सम्राट होगा वो वाई का सम्राट होगा। तो हमारे देश में मांग किसकी चल रही थी? इस डोमिनियन की, कि भाई सम्राट तुम रह जाओ, तुम्हारे ही नाम से यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही चल जाएंगे, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों के लिए खुद का कानून बना पाए। हम अपने देश के नागरिकों के हित के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब पर जो डिसीजन है वो हम ले पाए। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया अधिराज्य। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत की जो स्वतंत्रता वो 99 ईयर्स की लीज पर है। किस किस ने इस खबर को सुना है कि भारत जो है भैया कंप्लीटली फ्रीडम नहीं है, हमको जो ये स्वतंत्रता मिली है ये सिर्फ 99 सालों के लिए मिली है। कई बार आप सुनते होंगे हमको जो ये स्वतंत्रता ये 100 सालों के लिए मिली है। उसका अर्थ यहीं से लगाया जाता है। सुना है सबने? उसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक मिथ है, एक सच है या झूठ है। देखो, यहां पर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमको डोमिनियन बनाया गया था। आपसे कभी भी पूछे भारत को डोमिनियन कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को। ये डोमिनियन बनाया गया था या हम आजाद हुए थे? नहीं, डोमिनियन बनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को हमारे पीएम कौन बने थे? किसने यहां पर ओथ यानी कि शपथ ली थी? तो आप बोलेंगे भैया पंडित नेहरू थे। और पंडित नेहरू जी का जो ओथ हुआ था अर्थात शपथ हुआ था, वो शपथ उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली थी, यस और नो? जो उन्होंने यहाँ पर ओथ लिया, यानी जैसे कोई भी आपका, आप जानते होंगे शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो संविधान की शपथ यहाँ पर, भैया यहाँ पर तो संविधान ही नहीं है। भारत का संविधान क्या 15 अगस्त 1947 को था? यस और नो? थोड़ा सोचना है। आप कहोगे नहीं भैया, भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। सारे लोग जानते हैं इस बात को, है ना? और बाद में वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत के संविधान की तो शपथ उन्होंने ली नहीं। तो फिर शपथ किसकी उन्होंने ली थी? तो यहां पर उन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी ब्रिटिश क्राउन की। ओहो, ये बात है, क्योंकि भारत का संविधान था नहीं, ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली उन्होंने। और ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर के, क्योंकि आप जानते हो इस समय पर देश में क्या आम चुनाव हो चुके थे? आप कहेंगे नहीं, तो इस समय तो क्या एक एंटरिम गवर्नमेंट थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। तो नेहरू जी ने जो शपथ ली वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली, इस बात को मेंशन करके रखना, ठीक है? किस नाम से? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के आप सब लोगों को याद रखना है, हम डोमिनियन कब तक रहे थे? तो हम डोमिनियन रहे थे 26 जनवरी 1950 तक। यानी 25 जनवरी कहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था और संविधान बनने तक हम डोमिनियन रहे थे। यानी हमने अपने देश के सारे फैसले लिए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार का सम्राट होता था वो कहां पर? हमारे देश का सम्राट भी होता था इस पीरियड में, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था। जब तक हमारा संविधान नहीं बना था। ओके, छोटी सी बात समझ में आई? तो अब चौथा आपको बिंदु समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट हमें लिखना है आपका संप्रभु राज्य। अब आप आसानी से समझ जाओगे।
संप्रभु राज्य अर्थात सवरीन स्टेट। सवरीन स्टेट किसको कहते हैं? आज भारत संप्रभु है, हाँ या ना? यह प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं हम कि भारत आज एक संप्रभु राज्य है, यानी कि आज क्या है हम, हमारे पास एक आज कंप्लीट फ्रीडम है। तो आज के बाद मत बोलना, आज के बाद मत बोलना कि हम लोग 99 ईयर्स की लीज पे हैं। वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेहरू जी ने जो शपथ ली थी, कहते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से ली, लेकिन उस समय की मजबूरी थी कि हमारे पास संविधान नहीं था और सर्वोच्च पद उस समय क्या था आपका, कि भारत की आज़ादी। अफेयर्स तो हमको सारे मिल गए, उन पे हम डिसीजन ले सकते थे, लेकिन एक क्या है, ओथ हुई उनकी किसके नाम से, ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया, यानी हम संप्रभु किस डेट से हुए अगर मैं पूछूं, तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 से। 1947 से हम संप्रभु नहीं हुए, क्योंकि अभी तो हमारा सम्राट कौन था, इस देश का सम्राट ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट था वो देश का भी सम्राट था। कब से हुए हम संप्रभु? 26 जनवरी 1950 से। और इसी दिन इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कौन सा डे है ये? गणतंत्र दिवस। इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो जिस दिन आपका रिपब्लिक डे पहली बार था, उसी दिन से हम सवरीन हुए हैं। तो कभी भी आंसर करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं हम हमारा देश संप्रभु कब बना, तो मैं आपको दो तिथि अगर दूं, दो डेट दे दूं, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, तो किसको चुनेंगे आप? अब आप आराम से इस बात पर विवेचना कर सकते हैं, आराम से आप इस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि भैया 15 अगस्त 1947 को हमें सभी मामलों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता तो मिल गई, हमारे यहाँ एक अंतरिम सरकार भी थी, लेकिन जो ब्रिटेन का सम्राट था वो भारत का सम्राट भी होगा। और हम लोग पूर्ण स्वतंत्र, यानी कि आपका संप्रभु सवरीन होने का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि हम सभी मामलों में स्वतंत्र हैं। इंटरनल सवरीन भी हैं हम और आउटर सवरीन भी हैं, यानी हम देश के आंतरिक मामलों पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और बाहर का कोई देश हमारे देश के बारे में कोई निर्णय ले उसको मानने के लिए हम बाध्य भी नहीं है कि अमेरिका के कहे अनुसार हमारे देश में कुछ होगा, या बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम इस बात के लिए बाउंड नहीं है। बात क्लियर है? बोलो भैया मजा आया? चारों चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं? फिर से क्या बोलेंगे? उपनिवेश क्या है? उपनिवेश में क्या है, कंप्लीट कैप्चर कर रखा है पावरफुल कंट्री ने, ठीक है, जैसे भारत को किया गया था, संरक्षित अमेरिका को किया गया। प्रोटेक्टरेट कौन होता है? जब आउटर मैटर छोड़ के इंटरनल मैटर अपने पास रख ले कोई कंट्री, तो उसको बोलेंगे प्रोटेक्टरेट। डोमिनियन क्या होता है कि सभी मामले तो देश के पास रहें, लेकिन रूल किसके नाम से होगा? जिस देश का वो उपनिवेश था पहले उसके नाम से। और चौथा संप्रभु राज्य होगा, सवरीन होगा। ठीक है, छोटी सी बात थी, अब आप सारी चीजें समझ पाओगे। मैं कभी भी आपसे यहां बोलूं या जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं, मैं आपसे बोलूंगा डोमिनियन स्टेटस, तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता था या डोमिनियन का क्या मतलब होता था। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु, जब आप समझ पाएंगे भारत शासन अधिनियम पर, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। क्या मॉन्टेग्यू ने क्या बोल दिया कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार होगी, भैया लड़ो मत, विरोध मत करो, और इसीलिए इनको कहा गया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव का पद जो है वो किस एक्ट से बनाया गया था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या स्टेट सेक्रेटरी जिनको हम बोलते थे, उनका सचिव किस एक्ट से बनाया गया था? 1858 से। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत में एक वॉयसराय थे। वॉयसराय का पद भी किस एक्ट से बनाया गया था? 1858 के एक्ट से। याद है ना? क्या बोलते हैं कि भाई तुम डोमिनियन की मांग कर रहे हो, और ये याद रख लेना, भारत शासन अधिनियम 1919 तो बोलेंगे, लेकिन ये 1921 में लागू हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुए, ठीक है, क्या बोलेंगे? 1921 में ये लागू हो गए। कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। उत्तरदायी सरकार कैसे बनेगी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो अगस्त अनाउंस में बोला गया, इन्होंने बोला
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। केंद्र में, नोट करिए फिर समझाते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, इसकी बात की गई, यानी बाइकैमरल सिस्टम इन सेंटर, बाइकैमरल सिस्टम इन सेंटर। देखो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, आज हमारे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाइकैमरल सिस्टम आज के वर्तमान भारत में है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी भैया, हमारे यहाँ केंद्र में 2 सदन हैं। आपके कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा जिसको हम आपका उच्च सदन अर्थात आपका अपर हाउस कहते हैं। जी हाँ, आज हमारे देश में क्या बोलेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में आपसे पूछा जाएगा, इसकी नींव किस आपका की नींव किस एक्ट से आई? तो आप बोलेंगे 1919 के अधिनियम से आई। और यहाँ पर 2 सदन कौन कौन से बनाए गए, याद रख लेना, 2 सदन यहाँ पे बनाए गए। एक बनाया गया यहाँ पे उच्च सदन, कि भाई एक सरकार बनानी है, तो सरकार बनाने के लिए पहले क्या होगा आपका, बताएं? 2 सदन होंगे, उच्च सदन होगा, एक आपका निम्न सदन होगा, यानी एक हमारा अपर हाउस होगा। अपर हाउस के मेंबर इस टाइम पे कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? आप बोलना 5 ईयर के लिए। जैसे आज राज्यसभा के सदस्य कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? फटाफट से आंसर करें। सर, संविधान सभा क्या है? अभी पढ़ेंगे बच्चे, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। अभी एकदम से सारी बातें नहीं जान लेनी है कि जी पीएम क्या है, राष्ट्रपति क्या, धीरे धीरे जानोगे। अभी हम पहुंचेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम जब आपका, अभी तो हमको आपका वेवेल योजना वगैरह, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन को पढ़ना, फिर इसके बाद में हम संविधान सभा यानी दूसरी क्लास जो होगी। भैया नो लिमिट, अनलिमिटेड, कुछ बच्चों ने 6 कहा है, आज के बाद नहीं बोलना है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का थोड़ी ना। ठीक है, राज्यसभा तो कभी भंग भी नहीं होती। ओके, तो क्या बोलेंगे, कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का है, अपर हाउस के मेंबर्स का कार्यकाल है। तो उच्च सदन जो यहां पे अपर हाउस बनाया गया, उसको नाम दिया गया था उस समय राज्य परिषद। जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा क्या नाम था इसका। सबसे पहले इसको स्टेट काउंसिल कहा गया, स्टेट काउंसिल कहा गया। और राज्य परिषद जो होती थी, इसमें होते थे 60 सदस्य। राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे? 60। और 60 में बोला गया आपका कि जो 26 होंगे वो तो होंगे मनोनीत। मनोनीत मतलब समझ रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम में क्या कौन था सबसे बड़ा पद? वाइसराय इनको मनोनीत करता था। और 34 जो होते थे वो होते थे इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित। 34 लोग आप लोग जानते हैं, 34 लोग निर्वाचित होते थे। मैंने आपको बताया था सीमित मताधिकार मिल चुका था। ठीक है, तो कितने होंगे? 34 जो होंगे वो तो होंगे इलेक्टेड, और 26 कितने होते थे? नॉमिनेटेड होते थे, अर्थात आपका मनोनीत होते थे। ठीक है, और राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था पूछा जाएगा आपका? 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स के लिए राज्य परिषद होती थी, और आवश्यकता अनुसार इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था। निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस, इसको नाम दिया गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें भी दोस्त क्या था आपका, यहां पे याद रख लेना कितने होते थे आपका टोटल। अगर हम बात करें केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, 145 मेंबर्स यहाँ पे होते थे, जिनमें से 41 तो होते थे आपका मनोनीत अर्थात नॉमिनेटेड, और 104 आपका होते थे क्या? निर्वाचित। और कितने दिन के लिए होता था आपका केंद्रीय विधानसभा? केंद्रीय विधानसभा कितने दिन के लिए होती थी? तो आप बोलेंगे इसका कार्यकाल होता था 3 ईयर्स। गौर करेंगे इन चीजों पर। यानी उस समय आज ही के प्रारूप में, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है, इनकी व्यवस्था कहां पर की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 में। एक आपका क्या बनाया गया? एक बनाया गया आपका उच्च सदन, अपर हाउस,